ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बयास है। अगर आप बाई वेट होगे और बयास सिल होगा, ऑर्डर फ्लो सिल होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर इसी तरह ऑर्डर फ्लो बाई है और आप सिल वेट होगे तो आपका ही स्टॉप लॉस हिट होगा जान। अगर आपको भी ये कंफ्यूज है, अगर आपको भी ये टेंशन है और आपको भी नहीं पता चलता कि बयास मेरा बुलिश है या बेरिश है, तो जान इस वीडियो के बाद ये आपका ये टेंशन खत्म। समझ आ गई ना जान? तो जान यहाँ आज हमारा जो क्लास है वो है एमएसएनआर के बारे में। एमएसएनआर का जो बयास है उस पे बारे में क्लास है इंशाल्लाह। समझ आ गई? इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। इंशाल्लाह आपको वीकली, डेली, मंथली का जो बयास है, ऑर्डर फ्लो है, बुलिश है या बेरिश है, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपने इसी पर प्रैक्टिस की तो पिछले मंथ या प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे मेरे पास बयास बुलिश था या बेरिश था। समझ आ गई ना? ये सब चीजों का पता आपको चल जाएगा। तो जानिए, आपको पता है हमने एमएसएनआर कोर्स स्टार्ट की है। ठीक है, आज का जो क्लास है वो है क्लास 6। और जानिए, और आज हम इस क्लास में एमएसएनआर के बयास के बारे में बात करेंगे जानिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि हम एमएसएनआर में 5 टाइम फ्रेम यूज करते हैं, मंथली, वीकली, डेली, H4 एंड H1। ठीक है जान, मंथली, वीकली, डेली, H4 एंड H1। मंथली, वीकली, डेली डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, H4 H1 कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बात की थी आपको। समझ आ गई ना? ठीक है, तो हम कैसे ये डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं 3 टाइम फ्रेम और 2 टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, तो जानी मैं आज आपको इसी पर बताऊंगा, इसी पे बात करेंगे जान इंशाल्लाह। ठीक है, जानी पहली बात, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में ये भी बताया था, जो की लेवल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, और हम हमारे पास जो की लेवल है वो कितने हैं? वो 5 की लेवल्स हैं। कितने की लेवल है? 5 की लेवल्स। समझ आ गई ना? तो जानिए, जितने की लेवल, आपने ये फार्मूला याद रखनी है, जितने की लेवल हमने पढ़े हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम हमारे पास कौन से हैं? मंथली है, वीकली है, डेली है। बड़े टाइम फ्रेम में हम इस की लेवल को स्टोरी लाइन बोलते हैं। समझ आ गई नहीं? फार्मूला दोबारा याद रखना, जो की लेवल्स हमने पढ़े हैं बड़े टाइम फ्रेम में, हम इसे स्टोरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरी लाइन। लेट सपोज, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टोरी लाइन, ताकि आपको ये बात याद रहे। स्टोरी लाइन, समझ आ गई जान? हम इसे स्टोरी लाइन बोलते हैं। जानिए, आज हम बात करते हैं, लेट सपोज ये मेरे पास एक डेली स्टोरी लाइन है की लेवल, लेकिन टाइम फ्रेम बड़ा है। हम आज जो बात करेंगे मंथली का, वीकली का और डेली टाइम फ्रेम का ही बात करेंगे। ठीक है जान? मंथली, वीकली, डेली। लेट सपोज ये मेरे साथ डेली का की लेवल है, लेकिन टाइम फ्रेम बड़ा है, स्टोरी लाइन है। और ये मेरे पास एक दूसरा की लेवल है, ये सिल के लिए है, ये बाई के लिए है। लेट सपोज ये सिल स्टोरी लाइन है और ये बाई स्टोरी लाइन है। समझ आ गई ना जान? ये सिल स्टोरी लाइन और ये बाई स्टोरी लाइन। यानी आपने इस स्टोरी लाइन में 2 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 2 बातें। पहली बात, यानी मार्केट इस स्टोरी लाइन को टैप करे और डाउन क्लोज दे दे। डाउन क्लोज कैसे? इस तरह, मतलब कैंडल का जो बॉडी है वो डाउन क्लोज हो जाए इस लाइन से, और जो विक है वो ऊपर हो जाए। समझ आ गई ना? मतलब डाउन क्लोज दे दे इस स्टोरी लाइन से। मार्केट का पहला काम क्या है कि मार्केट स्टोरी लाइन को टैप करे और डाउन क्लोज दे दे। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि एक टाइम फ्रेम नीचे आकर, लेट सपोज ये डेली का स्टोरी लाइन है, समझ आ गई ना? डेली का, तो एक टाइम फ्रेम नीचे आकर, मतलब H4 में आकर हमने वो देखनी है, वो ब्रेक ऑफ यानी एमएसएस। अगर मार्केट ने एमएसएस दिया हो तो ठीक है H4 में। अगर H4 में हमारे पास एमएसएस न हुआ तो हम 2 टाइम फ्रेम नीचे आकर, मतलब H1 में, पहला टाइम फ्रेम H4 है और दूसरा टाइम फ्रेम H1 है, मार्केट ने डेली स्टोरी लाइन को टैप किया और डाउन क्लोज दे दी। दूसरी बात, H4 या H1 में मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने वो बना दिया। ठीक है ना? H4 में वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम H1 में वो देखेंगे। लेट सपोज अगर ये वीकली का स्टोरी लाइन हुआ तो हम एक टाइम फ्रेम या 2 टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम कौन सा? डेली का या H4 का। अगर मंथली का स्टोरी लाइन हुआ तो ये एक टाइम फ्रेम नीचे वीकली का या डेली का, हम उसमें वो देखेंगे। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे कि मार्केट अगर स्टोरी लाइन को टैप करे और डाउन क्लोज दे दे। समझ आ गई ना? और एक टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम नीचे आकर मार्केट बो करे तो बो के बाद मार्केट को चाहिए कि अपना टारगेट नीचे बाई स्टोरी लाइन ले ले। समझ आ गई? नीचे बाई स्टोरी लाइन। ठीक है, आज हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे
कि मार्केट ने डाउन क्लोज दी है, डाउन क्लोज के बाद बो भी किया है, बो के बाद मार्केट ने ये अपना टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया, मार्केट ने अपना टारगेट पूरा किया है कि नहीं किया। आज हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे, ठीक है जान। हम मार्केट में बो देखेंगे या नहीं देखेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, पूरा कंफर्मेशन पूरी रियलिटी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपको पेश करेंगे, अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज का हमारा काम क्या है कि मार्केट ने स्टोरी लाइन को टेप किया और डाउन क्लोज दे दी, डाउन क्लोज के बाद मार्केट ने अपना टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, ठीक है जान, हम आज वो देखेंगे। लेट्स सपोज इस तरह अगर मार्केट ने इस स्टोरी लाइन को टेप किया और अब क्लोज दे दी, अब क्लोज के बाद मार्केट ने बो किया एक टाइम फ्रेम या दो टाइम फ्रेम नीचे, समझ आ गई ना, बो के बाद मार्केट ने अपना सेल स्टोरी लाइन लिया है कि टारगेट के नहीं लिया, समझ आ गई। इसी तरह ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, मार्केट ने स्टोरी लाइन को टेप किया और डाउन क्लोज दे दी, डाउन क्लोज के बाद हम एक टाइम फ्रेम या दो टाइम फ्रेम नीचे आकर क्या देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे। क्या कंफर्मेशन, बो की, बो की कंफर्मेशन का आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे किस चीज पर, कि मार्केट ने अपना टारगेट लिया है कि नहीं लिया, समझ आ गई ना जान। चलो मार्केट में देखते हैं और अपना ये जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, मार्केट ने ये अचीव किया ही टारगेट लेता है कि नहीं लेता, ये सच है या झूठ है, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से रिप्ले आज रिप्ले पर ही काम करेंगे, ठीक है जान। लेट सपोज यानी मैं लाइन चार्ट में आ देता हूँ, लाइन चार्ट में हम दो स्टोरी लाइन मार्क करते हैं, ये मेरा पहला स्टोरी लाइन है, ये मेरे साथ दूसरा स्टोरी लाइन, समझ आ गई ना जान। यानी मेरे साथ ये पहला स्टोरी लाइन है, अगर मार्केट ने इस स्टोरी लाइन को टेप किया और डाउन क्लोज दे दी तो नेक्स्ट टारगेट मेरा ये होगा। अगर फिर मार्केट ने इस स्टोरी लाइन को टेप किया और अब क्लोज दे दी, फिर मेरी नेक्स्ट टारगेट ये होगा। लेट्स सपोज देखते हैं जान, देखना है मार्केट टेप एंड डाउन, टारगेट मेरा कौन सा है, ये वाला टारगेट स्टार्ट, हाँ समझ आ गई जाने, टारगेट टैप टैप ए टैप एंड डाउन, समझ आ गई ना। फिर देखते हैं जानी मार्केट ने फिर इस स्टोरी लाइन को टैप किया और कैंडल अप क्लोज दे दी, फिर टारगेट में रही है जान, देखते हैं मार्केट ने लिया है कि नहीं लिया, देखा जान, सिंपल टैप है बूम। देखते हैं फिर, हाँ फिर ये ऑल टाइम हाई है। चलो हम बाद में और देखते हैं एग्जांपल। ये देखिए जान, मेरे साथ एक स्टोरी लाइन ये है और एक स्टोरी लाइन ये है, समझ आ गई ना। मार्केट ने देखो दोनों स्टोरी लाइन को टेप किया है वो डाउन क्लोज दी है, टारगेट मेरा कौन सा है, ये वाला स्टोरी लाइन, सिर्फ बाई स्टोरी लाइन मेरा टारगेट है और ये वाला दोनों स्टोरी लाइन मेरे साथ टारगेट है। देखा जान, मार्केट टेप एंड डाउन क्लोज, नेक्स्ट टारगेट पे रही है। आ जाओ देखते हैं मार्केट ने इस स्टोरी लाइन को टेप किया, मार्केट ने ये टारगेट लिया है कि नहीं लिया, देखा मार्केट टेप, देखा जान, मार्केट टेप एंड डाउन, टारगेट अचीव, समझ आ गई ना। आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज यानी देख नहीं, एक छोटा सा स्टोरी लाइन मेरे साथ ये है, देखा एक ए शेप है छोटा सा, ठीक है जान। देखता हूँ मार्केट ने इस स्टोरी लाइन को टेप किया और डाउन क्लोज दी है कि नहीं दी, अगर दी है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा कौन सा है, ये वाला, समझ आ गई ना जान। देख मार्केट टैप एंड डाउन, नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है, देखता हूँ मार्केट ने ये टारगेट ली है कि नहीं ली, देखना है टैप है, मार्केट टैप, फिर अब क्लोजिंग दे दी है, ठीक है जान। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट देख तो कौन सा है, ये वाला है और ये वाला नेक्स्ट टारगेट है मेरा, मार्केट ने ली है कि नहीं दी, हाँ देखा टैप एंड बूम। अब यहाँ पर देखना जानी, इस स्टोरी लाइन से अब क्लोजिंग दे दी, इस टू रिलायंस से भी अब क्लोजिंग दी थी, मार्केट का टारगेट कौन सा था, ये वाला था ये वाला था, मार्केट ने ये दोनों टारगेट लिए हैं। लेकिन इस टू रिलायंस से भी अब क्लोज दे दी है, तो इसका पता क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी बाय है, नेक्स्ट टारगेट में रही
लिक्विडिटी है ऑल टाइम हाई। देखता हूँ मार्केट ने टारगेट लिया है कि नहीं लिया। देखना मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए आए हैं, टैप एंड वो। समझ आ गई ना जान? बहुत सिंपल है बहुत इसमें।